हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के 50 मोस्ट विवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों। तो चलिए देखते हैं। और जितने भी प्रश्न यहाँ पर है बच्चों, गेस किए गए प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत संभावना है बच्चों। देखिए, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक अवनमन बच्चों सबसे अधिकतम होगा, और यह कैसे बच्चों हम लोग पकड़ेंगे। तो इसे पकड़ने का तरीका है बच्चों, सबसे ज्यादा वन टॉप फैक्टर जिसका होगा उसी का बच्चों हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा। आई का मान बच्चों जिसका ज्यादा होगा उसी का बच्चों होगा। यहाँ पर ग्लूकोज का तो होगा नहीं, यूरिया का होगा नहीं। NaCl का बच्चों 2 होता है और K2SO4 का बच्चों 3 होता है। K2SO4 का 3 होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, तो K2SO4 का हुआ। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, निम्न में कौन क्या है बच्चों, निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। लायोफिलिक कोलाइड बच्चों क्या होता है, लायोफिलिक यानी कि बच्चों जिसमें बच्चों लिक्विड भी हो, वह लिक्विड के साथ बच्चों क्या हो, तो वह घुला हुआ हो। याद रखिएगा, तो दूध बच्चों लिक्विड के साथ घुला हुआ होता है, गोंद भी होता है और रक्त भी होता है। लेकिन यहाँ पर कुहासा जो है बच्चों, यह हवा में होता है। क्या होता है बच्चों, तो यह हवा के साथ मिला हुआ होता है, इसीलिए यह हमारा नहीं होगा बच्चों। कुहासा बच्चों लायोफिलिक कोलाइड नहीं होगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है बच्चों। तो कॉपर पाइराइट का जो सूत्र है वह है CuFeS2। CuFeS2 बच्चों, और यह किसका अयस्क है, जल्दी से बता दीजिए। कॉपर पाइराइट जो है बच्चों, यह किसका अयस्क है, तो यह हो जाएगा बच्चों कॉपर का ही अयस्क है, कॉपर पाइराइट। इससे CuFeS2 बच्चों, इसमें 3 धातु होता है, याद रखिएगा। कौन कौन, कॉपर, आयरन और सल्फर बच्चों। देखिए, किसी विलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं, तो विलियन की मोल रता क्या होगी बच्चों। यहाँ पर आपसे विलियन की मोल रता पूछा जा रहा है, तो देखिए 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम यहाँ पर बच्चों क्या है, गुला हुआ है। और NaOH का बच्चों अनुभार होता है 40। क्या होता है, 40 होता है, और 2 ग्राम है, तो 2 बटा जब हम लोग बच्चों 40 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बच्चों, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0.05 बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब आप काटिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 आएगा, और फिर काटिएगा बच्चों 1/20 होगा, तो वह 0.05 आ जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, इसको याद रखिए। पहले तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 0.05 आपका यहाँ पर आ चुका है, और मोल जो है 0.05 आ चुका है। और आयतन जो है वह 200 मिलीलीटर है। 200 मिलीलीटर को अगर हम लोग लीटर में चेंज करेंगे बच्चों, तो 0.2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 0.2। और इसी को बच्चों हम लोग इसके क्या करना है, तो इसके ऊपर जो है रख देना है। यानी कि यहाँ पर जो बच्चों दिया गया है 0.005, इसी के नीचे हमको बटा में 0.2 निकाल देना है। किसको निकालने के लिए बच्चों, तो हम लोग जब मोल रता निकालने के लिए इसको लगाएंगे। और जब इसको बच्चों सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर, तो इसको पहले हटा दीजिए। यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर बच्चों 2 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.025। क्या आ जाएगा बच्चों, 0.25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त क्या करता है बच्चों, तो इससे भी बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए 1 फराड का आधा मोल बोला जा रहा है, यानी कि बच्चों 63.5, और बट्टा बच्चों क्या कर दिया जाएगा, तो बट्टा 2 कर दीजिए, बट्टा 2 कर दीजिए। इसलिए हमारा आ जाएगा 31.76 ग्राम तांबा। क्या बच्चों, 31.76 ग्राम तांबा। अर्धसेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव बच्चों इतना दिया गया है, और इसमें से पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि ऊपर वाले में से, यानी कि बच्चों कैथोड में से एनोड को घटा देना है, ऊपर से नीचे घटा देना है। यानी कि 0. यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर है बच्चों 0.76, और इसमें से बच्चों 0.41 को घटा देना है। 0.41 को जब आप घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 1 घटेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 7 में से 4 घटेगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दीजिए, 0.35 आ जा रहा है बच्चों। क्या, 0.35 वोल्ट आ जा रहा है प्लस वाला। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है बच्चों, तो अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मेन मान जो है वह 2 से 3 के बीच होता है, 2 तथा 3 के बीच। अभिक्रिया को बच्चों, अगर आप लोग ताप को बच्चों 10 डिग्री बढ़ाते हैं, कितना बच्चों, 10 डिग्री बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया जो है 2 गुना स्पीड से हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा, तेजी से होने लगेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है। इसको भी याद करने का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। कैसे याद करना है, कि भैंस गई पानी में। क्या कहते हैं बच्चों, भैंस गई पानी में, भैंस गई
पानी में, भैंस गई पानी में, पानी अर्थात बच्चों जल, जल, और भैंस को आप याद रख लीजिए बीसी, बीसी आप भैंस को याद कर लीजिए, बीसी आप लोग याद कर लीजिए भैंस, भैंस से बी याद कर लीजिए, सौ से याद कर लीजिए बच्चों बीसी, बीसी जो है यह जल में घुलनशील है, बीसी जो है जल में घुलनशील है बच्चों, कौन सा जल में घुलनशील, बी और सी होता है, और बाकी जो आपका है बच्चों ए डी और बच्चों ई, ए डी ई और के बच्चों, ए डी ई के, यह जो है यह फैट में घुलनशील होता है, यानी कि बच्चों वसा में घुलनशील होता है। और क्या है बच्चों, क्लोरोमफेनिकोल जो है वह क्या है, क्लोरोमफेनिकोल जो है यह एक प्रकार का बच्चों एंटीबायोटिक दवा है, क्या है बच्चों, एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया को यह मारने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। पेट में अगर अत्यधिक अम्ल बन जाए तो इससे बनने से कैसे रोका जा सकता है, पेट में अत्यधिक अम्ल, अगर बच्चों आप तेल मसाला वाला ज्यादा सामान खा लेते हैं तो आपके पेट में क्या बन जाता है, तो अम्ल बन जाता है, अम्ल बन जाता है, जिससे खूब गुरगुर का आवाज आता है पेट से बच्चों। और इसको खत्म करने के लिए हम लोग प्रति अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप लोग बच्चों इनो पीते होंगे। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है बच्चों, तो ज्वरनाशी, ताप को अगर कम करे यानी कि ज्वर को कम करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ज्वरनाशी, यह हमें बुखार को बच्चों कम करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है, प्रतिऑक्सीकारक बच्चों इसमें से कौन हो जाएगा, लिसिथिन हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल, या फिर विटामिन ई बच्चों, विटामिन ई, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर बच्चों तीनों के तीनों ही हो जाएगा, इसमें से प्रतिऑक्सीकारक तीनों के तीनों ही हो जाएंगे। ये सब जो है बच्चों खाना को खराब होने से बचाते हैं। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है बच्चों, तो जनन क्षमता में कमी होती है, यह भी याद रखिएगा। क्लोरोएमिन टी क्या है, क्लोरोएमिन टी जो है एक प्रकार का क्या है, तो यह जो है बच्चों डिसइंफेक्टेड है, क्या बच्चों, डिसइंफेक्टेड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर हो जाए, क्योंकि बच्चों इसमें कई लोग जो है वो फंस जाते हैं, कई लोग जो है एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में बहुत सारे प्रश्न जो है बच्चों फंस जाते हैं। यह जो कीटाणु मारने में काम आता है, याद रखिएगा, साफ सफाई में यहाँ पर काम आता है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण क्या है, देखिए बच्चों ऊपर चला गया, हाँ देखिए यहाँ पर सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का समाहरण जो है बच्चों यह किसके द्वारा किया जाता है, तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें होता यह है कि इसमें चीर का तेल डाल दिया जाता है, चीर का तेल डाल दिया जाता है, और उसमें जैसे ही बच्चों अयस्क को रखा जाता है तो उसमें अशुद्धि जो है, अशुद्धि यहाँ पर क्या होता है, बैठ जाता है, और शुद्ध चीज जो है वह फेन के द्वारा ऊपर छताने लगता है, और फिर उसे निकाल लिया जाता है बच्चों, याद रखिएगा, उसे निकाल लिया जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना जो है यह बच्चों पीबी का, यानी कि बच्चों लेड का अयस्क है, किसका बच्चों, तो लेड का अयस्क है। और इसी में बच्चों अगर एस लगा दीजिएगा तो यह भी हमारा सल्फाइड अयस्क हो जाएगा, जिसमें भी बच्चों एस लगा हुआ हो लास्ट में आप समझ जाइए कि वह क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क। निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी में पाई जाती है, यहाँ पर बच्चों धातु पूछा जा रहा है, यहाँ पर बच्चों क्या पूछा जाए, धातु, धातु हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जाता है कि कौन सा तत्व जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह होता बच्चों ऑक्सीजन, क्या हो जाता बच्चों, तो वह होता ऑक्सीजन, अगर तत्व पूछा जाता तो तत्व। और देखिए कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है बच्चों, तो नाइट्रिक अम्ल जो है यह ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा बच्चों, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। और बार बार आपसे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा HNO3, क्या होता है बच्चों, तो HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कौन नहीं है, इसमें से प्रथम संक्रमण श्रेणी का कौन सा होता है बच्चों, तो स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक जो होता है बच्चों वह प्रथम संक्रमण श्रेणी का होता है। याद रखिएगा यहाँ पर लोहा भी है, क्रोमियम भी है, निकेल भी है, लेकिन मैग्नीशियम जो है बच्चों, मैग्नीशियम यह ग्रुप 2 का तत्व है, ग्रुप 2 का सदस्य है बच्चों, इसलिए यह हमारा नहीं होगा। लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आयरन को कैथोड बनाकर खारे जल में इसे रख कर, या फिर ए और बी, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आयरन का कैथोड बनाकर, आयरन का कैथोड बना दीजिए तो वह सुरक्षित हो जाएगा बच्चों लोहा, याद रखिएगा। खारे पानी में रखेंगे तो जंग जो है वह और जल्दी लगने लगेगा, जल्दी लगने लगेगा बच्चों। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में यहाँ पर बच्चों कौन कौन सा, तो सोना, याद रखिए बच्चों, सोना चांदी और प्लेटिनम, सोना चांदी और प्लेटिनम, यह तीन चीज जो है बच्चों, यह जो है यह
किस प्रकार से पाई जाती है बच्चों? तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। किस प्रकार में? मुक्त अवस्था में। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है? तो आर्गन जो है बच्चों सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस है बच्चों, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन कि K3CrC2O4 के होल 3 में क्रोमियम का उपसह संयोजक संख्या। यहाँ पर बच्चों क्रोमियम का उपसह संयोजक संख्या पूछा जा रहा है, तो वह कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए बच्चों। क्रोमियम का उपसह संयोजक संख्या याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। 3 यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, और यहाँ से 2 होगा बच्चों, 3 दूना हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बच्चों डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यह C2O4 जो है यह ऑक्जिलेट है, यानी कि द्विदंतुर है। द्विदंतुर यानी बच्चों 2 लिख देंगे, और 3 तो यहाँ पर है, तो 3 गुना 2 कीजिएगा तो आपको क्या आएगा बच्चों? 6 भी आएगा। देखिए कि K3FeCN6 में का IUPAC नाम क्या है? K3FeCN6 का बच्चों IUPAC नाम पूछा जाए तो पहले तो इसका अथी निकाल लीजिए आप, क्योंकि पहले तो निकालिए बच्चों कि इसका लोहा का पहले हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो K है तो K का बच्चों +1 होता है, +1 गुना यहाँ पर बच्चों 3 कर लीजिए, +x प्लस -1 गुना 6 बच्चों, -1 गुना 6 यही करना है। तो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है? बराबर में बच्चों यहाँ पर 0 है। तो देखिए 1 गुना 3 हमारा 3 हो जाएगा, +x और -1 गुने 6 बच्चों -6 बराबर 0, बराबर 0। तो यहाँ पर -6 में से 3 घटेगा बच्चों तो क्या आ जाएगा? -3 बराबर 0। और जो x के बराबर में अगर 3 आएगा बच्चों तो प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 3। तो याद रखिए 3 हमारा होना चाहिए, और देखिए 3 जो है एक ही में है, तो याद रखिएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका नाम भी अगर आप मिला सकते हैं कि इसका नाम भी होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट बच्चों। और यहाँ पर 3 भी आया है, क्योंकि 3 हमने निकाला भी है बच्चों, इसका 3 निकाला है, और हमारा यह बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था उसका 3 था। बेंजीन का अनुसूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? बेंजीन को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं? पहले चित्र बनाते हैं। देखिए बच्चों बेंजीन को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, बेंजीन को हम लोग बच्चों इस प्रकार से बनाते हैं, याद रखिएगा, इस प्रकार से हम लोग बेंजीन को बनाते हैं। और इसका सूत्र होता है बच्चों C6H6। क्या होता है बच्चों? तो C6H6 होता है, याद रखिए। और देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विनाइल हाइलाइड है? विनाइल हाइलाइड बच्चों इसमें से कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। तो जो हाइलोजन से बच्चों जुड़ा हुआ हो, हाइलोजन से डबल बॉन्ड से बच्चों जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर हाइलोजन से देखिए Br वाला वो भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों CBr जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइलोजन से, इसलिए बच्चों एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होगा बच्चों? तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है बॉन्ड OH जो है बच्चों यह हो जाता है किसका बच्चों? तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक। यह बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह एल्डिहाइड है, और यह क्या है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए, यह जो है क्या है? कमेंट में बताइए, और नहीं बता पाते हैं तब तो मैं बताऊंगा ही, कीटोन बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सीमेथेन का सूत्र है? मिथॉक्सीमेथेन यानी कि पहले तो आप CH3 यहाँ पर लिखिए बच्चों, मेथ एथ और क्या है बच्चों? मेथ, एथ और मेथ होता है, आपको याद है बच्चों। तो मिथॉक्सीमेथेन है, तो फिर यहाँ पर मेथ को लिख दिए, और फिर बच्चों CH3 यहाँ पर बच्चों दो कार्बन क्या हो गया? 2 कार्बन एथ और मेथ, मेथ हो गया बच्चों। अब मिथॉक्सी मेथेन यह बन गया बच्चों, क्या हो जाएगा? CH3OCH3, यही हमारा इसका सूत्र हो जाएगा। और यही पर बच्चों एथॉक्सी एथेन पूछा जाता तो वह क्या होता? तो C2H5O C2H5 बच्चों, C2H5 याद रखें, C2H5 यह हमारा कौन सा हो जाता? एथॉक्सी एथेन हो जाता। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि ब्यूटेन टू ऑल है एक, ब्यूटेन टू ऑल जो है वह क्या है बच्चों? तो यह दो, देखिए दो को ही देखकर आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि दो देखिए और सेकेंडरी अल्कोहल लगा दे। सेकेंडरी मतलब 2 होता है बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल। तो उस प्रकार से आप लोग ट्रिक से ही याद कर लीजिए कि किस प्रकार से उसको निकालना है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है बच्चों? इसमें से जल में घुलने वाला कौन है? तो जल में घुलने वाला है बच्चों मेथेनॉल। कौन है? CH3OH हो जाएगा बच्चों, यह जल में घुल जाता है, जल में घुलकर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन क्या देता है? तो कैल्शियम फॉर्मेट का बच्चों शुष्क स्रावन जो है, जब कैल्शियम फॉर्मेट को जब आप गर्म कीजिएगा तो ये जो है वह CaCO3 जो है वह निकाल देता है, और किसको छोड़ता है? तो बनता है हमारा यहाँ पर HCHO, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को यह छोड़ देता है, याद रखिएगा। शुष्क स्रावन जो है यह फॉर्मल्डिहाइड को
करता है बच्चों, इसका शुष्क स्रवण फॉर्मल्डिहाइड होता है। बॉन्ड COOH जो है ग्रुप के अलावा एमीन अम्ल में पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? तो इसमें पाया जाएगा बॉन्ड NH2, क्योंकि बच्चों एमीन तो यही है, मेन एमीन तो बच्चों यहाँ पर यही है। इसे जब यह आएगा तभी तो यह एमिनो अम्ल बनेगा, तभी तो यह बच्चों एमिनो अम्ल आएगा। एमीन यहाँ पर आएगा तभी तो यह जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह एमीन आएगा तो यहाँ पर एमिनो अम्ल बन जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बॉन्ड CONH2 को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बच्चों एमिडो ग्रुप। क्या कहा जाता है? एमिडो ग्रुप कहा जाता है। याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ अगर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ बच्चों, किसको बच्चों? तो NaOH विलयन के साथ अगर आप गर्म कर रहे हैं तो आपको मेथिल एल्कोहल मिलेगा बच्चों। क्या प्राप्त हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, CH3OH बच्चों। याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो कौन प्राप्त हो जाएगा बच्चों? तब प्राप्त होगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है बच्चों? कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र होता है। कार्बोनिल पूछा जा रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा किसमें बच्चों? तो कार्बोनिल, इसलिए हमारा हो जाएगा CnH2nO। क्या हो जाएगा बच्चों? CnH2nO हो जाएगा, याद रखिए। और देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को बच्चों कैसे बनाया जा सकता है जल्दी से बताइए? तो वह होता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन की रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? कौन सा दोष उत्पन्न होता है जल्दी से बता दीजिए। जब यहाँ पर ऋणायन द्वारा पकड़ा जा रहा है, ऋणायन द्वारा पकड़ा जा रहा है, इसलिए एफ सेंटर दोष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो एफ सेंटर दोष हो जाएगा, याद रखिएगा। और कई बच्चे जो है बड़ा यहाँ पर एग्जाम की वजह से वह टेंशन ले लिए हुए हैं, याद रखिएगा। माना यहाँ पर आपके 20 या फिर 20-25 दिन में आपके एग्जाम है, लेकिन टेंशन उतना भी ले लेना बच्चों ज्यादा जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जाकिर खान जी का एक बड़ा ही अच्छा लाइन था, मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो मुझे याद आया है, एक बार सुनिए उस चीज को। वह क्या कहते हैं कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे। अब जब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे बच्चों। याद रखिएगा इस लाइन को, यह जो लाइन है बड़ा ही अच्छा लाइन है, जाकिर खान ने इसे लिखा है बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालक की संख्या कितना होता है बच्चों? 3 होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? याद रखिएगा SC, BCC और FCC, यानी कि सरल घनाकार इकाई सेल, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल और फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला बच्चों पदार्थ कौन है? तो अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है O2। याद रखिएगा ऑक्सीजन, याद रखिएगा ऑक्सीजन के पास जो है बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और देखिए यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं? उस घोल को बच्चों क्या कहते हैं जल्दी से बता दीजिए। तो इसको समझिए बच्चों, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जा रहा है। कितना बच्चों? 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? तो इसके लिए हमको करना क्या होगा? तो ग्लूकोज का जब मोल निकालिएगा यहाँ पर ग्लूकोज का, तो 180 होगा बच्चों। 18/180 कर दीजिए, जैसे ऊपर हमने निकाला था बच्चों। जैसे ऊपर ग्लूकोज का होता है 180, 18 जब 180 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा बच्चों? 10 मतलब यहाँ पर कटेगा, तो 10 को जब ऊपर ले जाइएगा तो यहाँ पर 1 है बच्चों, तो 0.1 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर 0.1 आ गया बच्चों, 1 आएगा बच्चों, 0.1 याद रखिए बच्चों। और कितना दिया गया है? 1000 ग्राम घोलक। 1000 कहने का मतलब बच्चों 1 kg, 1000 ग्राम कहने का अर्थ है बच्चों 1 kg। तो यहाँ पर 0.1 में 1 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 1 kg है तो आपका आंसर आएगा 0.1। और kg में दिया गया है बच्चों
केजी में दिया गया है, इसलिए हमारा मोलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मोलल हो जाएगा, मोलल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमारा है मोलल, क्योंकि बच्चों मोल लता में हमारा ग्राम में होता है। प्रति केजी ब्लैक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो हम लोग कहते हैं मोल लता। देखिए एनिलीन में एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। एनिलीन में एसिटल्डिहाइड जो है वह प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं बच्चों? तो एस्केप बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस्केप्स बेस बनाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि C3H9N अणुसूत्रों के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है बच्चों? तो C3H9 अणुसूत्रों के द्वारा जो है बच्चों, क्या प्राइमरी एमीन को, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, या फिर इनमें से सभी? कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर देखिए केवल और केवल एन जो है वह कितना है। यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर समझिए इसमें C3H9 है, यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं, यहाँ पर तीनों बन जाएगा, यहाँ पर तो तीनों ही बन जाएगा बच्चों, इसमें कोई सवाल ही नहीं बनता। तीनों टाइप के मीन बन सकता है, इसे याद रखिएगा। यह समयवकता का जो है यह जादू है बच्चों, समयवकता का। प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म क्या है बच्चों? प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक केओज के साथ अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया बच्चों बार बार आपसे 5 नंबर वाले प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसको हम लोग कहते हैं। क्लोरोफॉर्म को केओच एच के साथ बच्चों यहाँ पर किया जा रहा है। किसके साथ बच्चों? तो एथेनॉलिक केओज के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, जिसे हम लोग को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए कि निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय यहाँ पर कौन है? सर्वाधिक क्षारीय बच्चों मैंने आपको बताया था कि 2 डिग्री एमीन वाला आपको खोजना है, यानी कि बच्चों आपको लास्ट में NH खोजना है और यहाँ पर 2 डिग्री वाला होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों तो आपको यहाँ पर देखिए किस में है, यहाँ पर देखिए C6H5 जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। C6H5 वाला हमारा आंसर होगा, या फिर C2H5, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पर भी वही प्रश्न है, लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सेकेंडरी एमीन को हमको चुनना है, इसलिए C2H5NH वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा C2H5NH, क्योंकि सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा बच्चों पावरफुल बेस होता है, याद रहे आपको। इसमें जो है प्लस जो है यहाँ पर याद रखिए, प्रभाव की स्टेबिलिटी को दोनों बढ़िया तरीके से बैलेंस होना चाहिए, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके ईस्टर बॉन्ड है? इसमें से ईस्टर बॉन्ड जो है वह किसके है? तो वह हो जाएगा बच्चों टेरिलीन का। किसका हो जाएगा बच्चों? टेरिलीन में हो जाएगा। टेरिलीन क्या है बच्चों? पॉलिस्टर होता है, कपड़ा वाला, जो कपड़ा में होता है पॉलिस्टर, उसी को बोला जा रहा है। निम्नलिखित में कौन क्या है बच्चों? पॉलीएमाइड है। इसमें से कौन पॉलीएमाइड है बच्चों? तो नाइलॉन 6 जो है पॉलीएमाइड हो जाएगा, नाइलॉन 6। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि ज्विटर आयन बनाने के क्या है बच्चों? ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। कौन बच्चों ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है? तो याद रखिएगा H2NCH2COOH, H2NCH2COOH। विटामिन ए क्या कहलाता है बच्चों? तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है बच्चों? तो रतौंधी जैसे बीमारियां होती है, रतौंधी। और याद रखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुलाइडिक अणु का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है बच्चों? तो कुलाइडिक अणु का आकार जो है वह 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7, 10 के पावर -5 से बच्चों 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। आप इस प्रकार से याद रख लीजिए 5 से 7, क्योंकि बच्चों पूरा याद करें उससे अच्छा है कि पावर सिर्फ याद कर ले, आपको याद भी हो जाएगा जल्दी से। 5 से 7 आप याद कर लीजिए। देखिए किस यौगिक क्या है बच्चों? किस यौगिक या यौगिक की चतुष्फलक आकृति है? चतुष्फलक आकृति यहाँ पर बोला जा रहा है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जो है बच्चों हमारा हो जाएगा NiCl4। याद रखिएगा NiCl4 2- वाला, NiCl4 2- वाला हो जाएगा, जो कि क्लोराइड इसमें जो है, क्लोराइड जो है बच्चों कमजोर लिगेंड है, और यह जो पेयरिंग है वो नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा यह पेयरिंग जो है नहीं कर पाएगा। और इसका बच्चों हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो sp3 होता है, sp3 बच्चों, इसलिए हमारा चतुष्फलक की आकृति हो जाएगा। और देखिए अब हमारे पास 50 ही प्रश्न थे, जल्दी से बता दीजिए कि 50 में आपका कितना सही हुआ। 50 में बच्चों आपका कितना सही हुआ, जल्दी से बता दीजिए। और बच्चों यहाँ पर देखिए NiCl4 और यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो बच्चों इस प्रश्न को एक बार आप देखिए लीजिएगा, क्योंकि ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर 50 में जल्दी से बता दीजिए कितना सही हुआ। और बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।